बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पहले से ही कानूनी पेच में उलझे थे और अब इस पर कोरोना का साया भी मंडराने लगा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तीसरी लहर की तेज होती आहट के चलते पंचायत चुनाव नहीं कराने की राय दी है। हालांकि इसे उन्होंने व्यक्तिगत राय बताया है। उधर दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार की मुश्किल बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग से इनकार कर दिया है। अब 3 जनवरी को सुनवाई होनी है और 6 जनवरी से पहले चरण का मतदान होना है। उधर कांग्रेस भी बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव स्थगित करने की बात कह रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि एमपी में पंचायत चुनाव अभी होंगे भी या नहीं, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या जो गलती दोनों ही राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लटकाकर कर दी थी, जिसके लिए आम जनता समझ चुकी है कि दोनों ही कहीं ना कहीं दोषी हैं, ये ओमिक्रॉन का जो खतरा है, ये ओमिक्रॉन की जो आफत है, क्या नेताओं के लिए राहत है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो सबसे पहले देखते हैं कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा है पंचायत चुनाव और उस पर ओमिक्रॉन के साये को लेकर। दी थी, व्यक्तिगत राय दी थी कि पंचायत चुनाव फिर भी हो सकते हैं, लेकिन पहले हमें इस समस्या का, जैसा आप देख रहे होंगे दिल्ली के अंदर सारे प्रतिबंधित कर दिए, क्रिसमस का भी, 31 का भी, बंबई में, और हमारे यहाँ पूर्व का इतिहास ये है कि समीपवर्ती राज्यों से ही कोरोना हमारे प्रदेश में आया था, और इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय है कि इसे नहीं करना चाहिए। खास बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा ने जो कहा है उसका समर्थन कांग्रेस ने भी किया है। कुणाल चौधरी और जयवर्धन सिंह ने क्या कहा है, इस पर जरा सुनिए। तो आपको बता दें कि जयवर्धन सिंह ने यह साफ कहा है कि उनकी भी राय है कि अभी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमें आने वाले खतरे से निपटना है। पंचायत चुनाव अगर थोड़े दिन आगे बढ़ जाते हैं तो उससे उतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान एक लापरवाही कर सकती है, और ऐसा हमने देखा भी है। सुनिए क्या कह रहे हैं जयवर्धन सिंह और कुणाल चौधरी। पहली प्राथमिकता होनी चाहिए ओबीसी का आरक्षण, क्योंकि वर्तमान में जो जनरल सीटें हैं, जो एससी सीटें हैं, एसटी सीटें हैं, वहाँ चुनाव हो रहा है, लेकिन एक बड़ा वर्ग जो ओबीसी वर्ग है, उनका जो अधिकार आरक्षण का था, वहाँ पर चुनाव नहीं किए जा रहे हैं। ये कैसा अन्याय है ओबीसी वर्ग के साथ में। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ ओबीसी आरक्षित सीट है, वहाँ पर भी ओबीसी आरक्षण के साथ में चुनाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी सदन में स्पष्ट करिए, चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। गांव के अंदर आओ तो कहीं ना कहीं चुनावों की तैयारियां चल रही, लोगों को सिंबल अलर्ट हो चुके हैं, पर कंफ्यूजन की स्थिति पूरी तरीके से बनी हुई है। सदन के अंदर पूरा मत से जो पारित होता है उसको कब लागू होगा? कोर्ट कहता है 3 तारीख के बाद हम सुनवाई करेंगे, 6 तारीख को पहला चुनाव है। स्पष्ट क्या करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को? कहीं ना कहीं जनता कंफ्यूजन में है, जो लोकतंत्र का कत्ल करने पे तुले हुए। और आइए अब सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का क्या कहना है, कानूनविदों का क्या कहना है इस मामले में। गबली का जो जजमेंट है महाराष्ट्र को लेके, वो 3 जज बेंच का है, ये दोनों के दोनों ऑर्डर 2 जज बेंच के हैं। सो सबसे पहले वो गबली वाले जजमेंट में रिव्यू पिटीशन फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद इन दोनों मैटर्स में रिकॉल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। आइए सीधे सवालों का रुख करते हैं और फिर मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे सवाल जो है वो बेहद खास हैं, क्योंकि चुनाव से जुड़े हुए हैं, पंचायत से जुड़े हुए हैं। पंचायत चुनाव अधर में लटका कानूनी पेच के साथ अब कोरोना का भी है खटका, कोरोना का खटका और जुड़ गया। सदन में ओबीसी पर संकल्प, क्या निकलेगा चुनाव का सर्वमान्य विकल्प? सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार, अब क्या करेगी सरकार? एमपी में पंचायत चुनाव पर घमासान, ओमिक्रॉन से बचाएं जान या कराएं मतदान, यह बड़ा सवाल है। और इन्हीं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हितेश वाजपेयी जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका हितेश जी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और लगातार इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस जिस तरह से मुखर हुई है, हम उनका भी स्वागत करते हैं और उनसे भी पक्ष जानेंगे। सबसे पहले सर, आप दोनों नेताओं से मैं पूछना चाहूंगा, सच सच बताइएगा, जिस तरह से फंस गए थे ओमिक्रॉन के पहले, ओमिक्रॉन के आने से एक लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि बिना ओबीसी चुनाव, ओबीसी आरक्षण के अगर जाते तो गड़बड़ हो जाती।
और ओबीसी आरक्षण जल्द से जल्द करा नहीं पाते, तो दोनों के लिए क्या यह आफत राहत बन गई है? हितेश जी, आपसे शुरू करूंगा मैं। देखिए, मुझे लगता है ओमिक्रॉन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ना ही उसके कोई राजनीतिक आयाम है। यदि देश में संख्या बढ़ेगी, संक्रमण बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है कि हम चाहे राजनीतिक व्यक्ति हों चाहे गैर राजनीतिक व्यक्ति हों, हमें सबको मिलकर उसके प्रिकॉशंस लेना चाहिए। और अभिलाष जी, आप जानते हैं हमने अपने बहुत सारे साथियों को खोया है, परिवार के सदस्यों को खोया है, और मैं यदि आपके सामने बैठा हूँ तो मैं बच के आया हूँ तो बैठा हूँ जी। मैं भी जा सकता था, और उस समय बड़ी विचित्र स्थिति थी साहब। हर 2 मिनट में व्हाट्सएप पे हम लोगों को ओम शांति का मैसेज आ जाता था, और बहुत कठिन दौर देखा है साहब, न भूतो न भविष्यति, और ईश्वर करे ऐसा कभी दौर न देखना पड़े। लेकिन कर्म के नाते हम लोगों को अलर्ट पे रहना पड़ेगा। जान है तो जहान है साहब। भूपेंद्र जी और हम खूब राजनीति कर लेंगे साहब। राजनीति करना, चुनाव लड़ना, जीतना, हारना इस देश की डेमोक्रेसी का उत्सव है, लेकिन उत्सव हम तब मनाएंगे जब मातम नहीं होगा। तो स्वाभाविक है मातम से बचने के लिए हमको ओमिक्रॉन से बचना पड़ेगा। रहा सवाल ओबीसी आरक्षण का, तो ये बात सच है कि विवेक तनखा साहब उस दिन यदि खानविलकर साहब के सामने नहीं खड़े होते तो खानविलकर साहब ये लिफाफा उनको नहीं देते, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की ये सब स्थिति, इसमें हमको चर्चा करनी है, तो उन्होंने कहा पहले ये लिफाफा पढ़ लो, अब आप आए ही हो तो मध्य प्रदेश का ले जाओ। ये लिफाफा उन्होंने छत्तीसगढ़ को नहीं दिया, पंजाब को नहीं दिया, राजस्थान को नहीं दिया, लेकिन तनखा साहब पहुंच गए थे तो उनके हाथ में दे दिया। जाफर साहब पहुंच गए थे तो उनके हाथ में दे दिया। अब उनका दिया हुआ लिफाफा, अच्छा खासा हम लोगों के यहाँ रिजर्वेशन चल रहा था, चुनाव हो रहे थे, सब चल रहा था काम। जबरदस्ती आप सोचो कि रोजे गले पड़ गए वाली स्थिति हो गई है, अच्छा तो अब इसकी सफाई करनी पड़ेगी। हितेश जी, अच्छा खासा की परिभाषा तय करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गई थी कांग्रेस। भूपेंद्र जी, मैं सही कह रहा हूं ना? जिसे अच्छा खासा चुनाव कह रहे थे उसी पर तो आपत्ति थी कांग्रेस को, और वो रोटेशन और परिसीमन को लेकर करा दिया ना इन्होंने जी, हटवा ही दिया। हाँ, वो बड़ा, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसको एंटिसिपेट किसी ने नहीं किया था। कानून में लिखी हुई है जी। भूपेंद्र जी, गए तो यही थे। तो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का, ये पहले से सब तैयारी थी और उसी के हिसाब से ये सारी चीजें आई हैं। हम जो है 1994 में ये आरक्षण हमने दिया, हमारी कांग्रेस पार्टी ने दिया, और हम 25%, 25.8% आरक्षण देके 5 चुनाव करवा चुके हैं। ये चुनाव कोई पहला चुनाव थोड़ी था, ये 1994 के बाद से आज तक 5 चुनाव हो चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी जिसने स्वयं ये आरक्षण दिया जनता को, और जो है जनप्रतिनिधित्व को का विस्तार किया है, वो तो इसके खिलाफ थी नहीं। लेकिन जिन लोगों ने मंडल के खिलाफ कमंडल खड़ा करके और बीपी सिंह की सरकार की पीठ में चाकू घोंपा था, वो लोग तो पहले दिन से, जिस दिन ये सामाजिक न्याय की बात उठी है देश में, उस सरकार में ये भागीदार थे, बीपी सिंह की सरकार में, और उस सरकार को इनने गिराया। ये तो तब से इस आरक्षण के खिलाफ हैं। रोज रोज बयान देते हैं पीठ पीछे, कभी इस मुंह से कहलवाते हैं, कभी उस मुंह से कहलवाते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस मुहाने पर आकर फंस गई है, जहां पर उसका चेहरा काला दिखाई पड़ता है और सफाई करने की गुंजाइश नहीं बची है। अब इसलिए दूसरी गलियां ढूंढी जा रही हैं, ओमिक्रॉन से लेके सारी कहीं भी हो। इसके अलावा भी अगर ये गली सफल नहीं होगी तो इस चुनाव से भागने के लिए कोई और दूसरी गली भी देखी जाएगी। तो भूपेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, कांग्रेस क्या चाहती है? ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पंचायत चुनाव होना चाहिए। अभी यूपी में भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, कांग्रेस का क्या रुख है? ओमिक्रॉन के डाटा क्या है? कोई उसके डाटा की सच्चाई सामने आनी चाहिए। उसके डाटा की सच्चाई सामने आनी चाहिए। कहाँ के प्रमाणिक डाटा है कि ओमिक्रॉन फैल रहा है? ये जो है सिर्फ हवाबाजी चल रही है, जिसके मन में जो आ रहा है वो बयान आ रहा है। कोई सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कोई अगर प्रमाणिक तथ्य आए हो सामने तो आप बताइए, ठीक, डॉक्टर साहब बता दें। ठीक है, लेकिन वो पहले से अलर्ट रहने का हवाला दे रहे हैं कि हमें पहले से अलर्ट रहना होगा ताकि पिछली गलतियां जो हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ था, वो ना हो। अरे अलर्ट तो आदमी पे खुद ही अलर्ट है पहले दिन से। जीवन मौत से कौन नहीं डरता है? पहले हर आदमी अलर्ट है।
तो सरकार भूपेंद्र से जी- ज्यादा जनता अलर्ट है। भूपेंद्र सरकार जी, ने मैं- अलर्टनेस में किया क्या है सिवाय भूपेंद्र बिस्तर जी, बेचने के? मैं इसे आपकी व्यक्तिगत राय मानूं, क्योंकि गृह मंत्री ने कह दिया कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि चुनाव टलने चाहिए, या कांग्रेस की मांग मान लूं कि चुनाव होने चाहिए जब तक कि कोई ऑथेंटिक डेटा सामने नहीं आ जाता और अलर्टिंग सिचुएशन जो है वो नजर नहीं आती, तब तक चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। नहीं, ये भी मेरी भी व्यक्तिगत राय है। हमारी पार्टी का स्टैंड कल तक आ जाएगा, सामने साफ होगा, ठीक उसमें है। कोई समस्या नहीं है। ठीक है। और सरकार को जो है, जो भी अगर सरकार के पास डाटा है, अलर्ट्स हैं, उनको जनता से साझा करना चाहिए। केवल जनता को डराना थोड़ी चाहिए। ठीक। ये डरा डरा के काम करना चाहते हैं जनता को, ठीक है, उसको ठगते हैं डर फैला के। चलिए, ये भूपेंद्र जी ने जो एक कंडीशन बताई है कि जाहिर सी बात है कि अगर इतना खतरा नहीं है तो ऑलरेडी हम पंचायत चुनाव में बहुत डिले कर चुके हैं। हितेश जी, अब आप मुझे ये बताइए सर कि अगर ये नहीं होता है तो 6 तारीख से चुनाव होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं, मैंने देखा। क्योंकि जिस तरह से आप कोर्ट में गए हैं, सरकार गई है, सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया है त्वरित सुनवाई को लेकर, और जो न्यूज 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सुप्रीम कोर्ट और कानूनविदों की कुछ आज हमने बयान भी सुना है जिसमें वो कह रहे हैं कि आप 2 जजेस की बेंच के पास चले गए हैं उस फैसले को पलटने का लेकर जिसका मूल फैसला 3 जजेस की बेंच ने दिया था। तो ये सब क्या आप लिंगर ऑन कर रहे हैं क्या सर? टाइम लगता रहे कि हम तो गए थे, फिर उन्होंने कहा इस बेंच के पास जाइए, ये जानते हुए क्या टाइम टेकिंग प्रोसेस बनाया जा रहा है इसे? देखिए अभिलाष जी, पहले तो अपन दर्शकों को बता दें कि 5 चुनाव तो इनने कराए नहीं। 94 में लागू हुआ तो 2 करा के विदा हो गए, जनता ने इनको हटा दिया। जैसे ही मध्य प्रदेश अलग हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, इनकी सरकारें बनना बंद हो गई और आगे भी नहीं बनेंगी। एक दुर्भाग्य से बन गई थी तो वो ऑटो करेक्शन हुआ और ठीक हो गई, फिर वापस हम लोग आ गए। तो हमने इस स्थिति को देखा है। तो चुनाव तो शिवराज जी कराते आए, जो ओबीसी की बात जो हम लोग कर रहे हैं, तो कम से कम एक बार नाम तो ले लेते आप। और चुनाव को रुकवाने का काम, ओबीसी आरक्षण को खत्म करवाने का काम दुर्भाग्य से विवेक तनखा जी के हाथ में हुआ है। भाई खानविलकर साहब ने लिफाफा किसको दिया? विवेक तनखा जी को दिया। वही तो गुहार लगा रहे थे, मेरी सुनो, परिसीमन की सुनो, रोटेशन ना की सुनो, हितेश जी, लेकिन वहां तो सुनो, सरकारी सुनने वकील भी वाला थे, पहले अटॉर्नी लिफाफा जनरल ले भी लो। थे, उन्होंने भी तो ऑब्जेक्ट नहीं किया उस टाइम। वो जाते ही नहीं वहां पे। ना सर, देखिए हितेश जी, देखिए आप एग्रीड। हाई कोर्ट में जब याद है मान मुझे लिया, कमलनाथ तो जी फिर की सरकार छत्तीसगढ़ का में क्यों हो रहे हैं 27% चुनाव? आरक्षण को, पंजाब में क्यों हो रहे हैं? राजस्थान में क्यों हो रहे हैं? एक मिनट हितेश जी, हाई कोर्ट में जब कमलनाथ जी की सरकार ने 27% आरक्षण किया था, सहमत हूं। हाँ, तब वहां पर हम डिफेंड नहीं कर पाए। ये कहते हैं कांग्रेस को कि उनकी विफलता थी कि वो लोग अपने आरक्षण पर स्टे उन्होंने लगवा दिया। और अब सुप्रीम कोर्ट में अगर होता है तो ये राज्य सरकार की विफलता नहीं होगी क्या सर? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा सर। अब अभिलाष जी, आप तो छत्तीसगढ़ तो के धुआंधार बल्लेबाज लोग हैं भाई। आप जानते हो भूपेश बघेल जी करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? करा रहे हैं सर। उन्होंने भूपेश कोर्ट बघेल जी में ने तो नहीं रोके, उन्होंने उनके यहाँ से तो कोई विवेक तनखा कोर्ट में निकल के मामला नहीं अटकने गए। नहीं दिया, इसलिए हो रहा है हमारे यहाँ सर। से यही तो मैं कह रहा हूं कि जिसको कराना था वो करा रहा है, लेकिन जिसको नहीं कराना नहीं, था, ऐसा नहीं है ये साहब। कांग्रेस करी कि जिसको नहीं ये कराना था वो इन्होंने तो लटका रहा खड़े है। होके- कांग्रेस का अरे सीधा साहब, आरोप है। अर्जेंट हियरिंग करो जी सर, जब अब एक चीज अभिलाष जी, ब्रेकिंग न्यूज आप नहीं चलाई है। हाँ, बिल्कुल कि चलाई है। सैयद जाफर साहब रो रहे थे और उन्होंने इंटरवेंशन किया कि अर्जेंट हियरिंग करो। उन्होंने विवेक सर तनखा साहब ने देखिए सर, तथ्य इंटरिम हितेश रिलीफ जी, मांगा। तथ्य पूरे दिए जया हमने। ठाकुर ने मांगा, रुकवा उनकी दो याचिका चुनाव, में रुकवा दो उनकी चुनाव। हर याचिका पिटीशन में में इनकी ओबीसी प्रेयर के है। आरक्षण को चैलेंज नहीं किया गया था, हाँ। वो रोटेशन और परिसीमन है। को लेकर के बात थी। अरे सर, मैं जो कह रहा हूं वो नहीं सुन रहे हो आप, चुना हुआ तथ्य ला रहे हो। जी बताइए। मैं क्या कह रहा हूं, उनने इंटरिम रिलीफ मांगी थी कि नहीं मांगी थी कि चुनाव रुकवा दो? हाँ बिल्कुल मांगी थी ना, चुनाव रुकवा दो, इंटरिम रिलीफ। ये तो उनकी प्रेयर में था ना। बिल्कुल था। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव के संदर्भ में ही, कॉन्टेक्स्ट में ही तो वो गए ना खानविलकर साहब के सामने। तो सर आप ये बोलिए ना कि तो चुनाव भाई रुकवाया। चुनाव के उसी संदर्भ में तो आप फैसला कौन कांग्रेस सा पर ये खानविलकर आरोप साहब लगा ने रहे हैं बोला हितेश जी, कि पूरी सभी 29 बीजेपी राज्यों पे लागू होगा ये? कांग्रेस पर कि उन्होंने भाई जो आया उसको लिफाफा दे दिया। यदि तनखा साहब उस दिन नहीं होते अदालत में तो लिफाफा नहीं देते वो। सर ये इतना जैसे सिंपल भी चुनाव नहीं है। 5 हुए थे, ऐसे छठवां हो जाता। चलिए मैं पर इन आगे लोगों आता को हूं। तो रुकवाना था अच्छा चुनाव। हितेश जी, अब जिस तरह से टेकल आप कर रहे हैं, मेरा सवाल मूल छूट सर गया। इतना ही सिंपल है। ना सर, इतना सिंपल नहीं है आप सर। कानून विशेषज्ञ की राय ले लीजिए। हाँ। यदि वो केस लगा नहीं होता हाँ। और तनखा साहब और खानविलकर साहब का आमना सामना नहीं होता, ना। सैयद जाफर साहब रोज सुबह से आके नहीं बोलते मुझे इंटरिम रिलीफ चाहिए है,
हाँ। मैं बाबा अंबेडकर की कसम खा के आया हूँ, ओबीसी आरक्षण को खत्म करवा दूंगा, मैं चुनाव रुकवा दूंगा। अच्छा, रोज सुबह से एक शाम बड़ा तक मजेदार बोलते हैं, अवैधानिक चुनाव अच्छा है ये। बीजेपी के लिए और जाफर साहब, तनखा साहब, इन लोगों ने साहब, धनोपिया साहब, हितेश जी एक पूरा विभाग बात खत्म चलिए करा चलिए दिया। अब ओबीसी आरक्षण भूपेंद्र को जी लेकर के बेचारे जो क्या बोलेंगे? आप जो आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर, एक बड़ा अच्छा मुझे किसी ने तर्क दिया था, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए दोहरा दे रहा हूं। ये कांग्रेस का तर्क है लेकिन दोहरा दे रहा हूं आपके लिए। उन्होंने कहा आरक्षण देश में लाया कौन? कांग्रेस सरकार। 14% मध्य प्रदेश में आरक्षण दिया किसने? सर, आप हमारे तर्क नहीं दोहराते ना, आपके तर्क दोहराता हूं सर। 14% आरक्षण, तो 14% आरक्षण किसने दिया? दिग्विजय सिंह ने। 27% किसने किया? कमलनाथ ने। आपने सुनिए, भूपेंद्र जी कितने शांति से सुन रहे हैं आज। तो सुनेंगे सर, क्योंकि जिस तर्क में मुझे दम लगता है वो मैं रखता हूं, उनसे भी पूछूंगा अभी आप देखते जाइए। और 27% आरक्षण दिया किसने? कमलनाथ जी ने। अब आप ये बताइए कि आपने, बीजेपी कहती है कि हमने ओबीसी कमीशन बनाया, उस ओबीसी कमीशन ने आज तक अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की ओबीसी के हालातों को लेकर, कि कितनी उनकी भागीदारी है विकास में, कितने वो आगे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो ये तो आप धनोपिया साहब से पूछना। हाँ, आपने कहां काम करने दिया? आप मुझे ये बताइए सर, धनोपिया साहब से आप पूछना, अगर मैं फिर आपको बता दूं। हाँ, मैंने मान लिया 94 में इनकी सरकार में आरक्षण आया, मान लिया, मैंने उसका विरोध तो नहीं किया था। मैं भूपेंद्र जी को धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए। लेकिन भूपेंद्र जी के ही तो विवेक तनखा ने छीन भी लिया मुंह से निवाला। अब इसका मैं क्या करूं ये बताओ। ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने नहीं छीना, चन्नी साहब ने नहीं छीना, गहलोत साहब ने नहीं छीना, ये सब 50% से ऊपर है, ये भी बता दूं मैं आपको। हाँ बिल्कुल, 50% तो वहां तो नहीं छीना, लेकिन यहाँ तनखा साहब खुद गए भाई, बहुत गए, जाफर साहब गए, जया ठाकुर, मतलब जाफर साहब छीन रहे थे, वो छीन रहे थे तो ओबीसी, ना हितेश जी वो छीन रहे थे। सर आप एक बात बताइए, वो छीन रहे थे, आप कहते हैं कि खत्म है कांग्रेस, खत्म पार्टी ने ओबीसी का आरक्षण छीन लिया और बीजेपी देखती रही। सर आप कह रहे हैं कि अब हम करेंगे, पहले कहते ना वो। और अब शिवराज सिंह चौहान जी उसको वापस लाएंगे, विशेष संकल्प पारित हुआ और अच्छी बात है, कमलनाथ जी ने भी समर्थन किया है। कमलनाथ जी ने आई कि उनकी आस्तीन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनका नुकसान कर दिया है, तो अब कमलनाथ जी ने भी हमको समर्थन दिया। हम तो कह रहे हैं इस बात को। भूपेंद्र जी, मुझे तो पूरा सियासी मामला ऐसा लगता है, पड़ेगा ना इनके पाप, अब क्या करे साहब, हो गया तो। भूपेंद्र जी, मुझे सियासी मामला ऐसा लगता है ये अटकना ही नहीं था। पहली बात तो ये पहले अटकाया गया और अब इसे सुलझा करके एक हीरोइक छवि ली जाएगी कि देखिए हमने आरक्षण दे दिया, जबकि वो आरक्षण था। पहले उनके मुंह से निवाला छीनो और फिर उनको दे करके कल्ट छवि बनाओ कि देखिए हमने आपको आरक्षण वापस दे दिया। ये वो है ना कि सियासत में क्या कुछ तो किया कर, पहले कुर्ता फाड़ा कर फिर सिया कर। तो ये वही हाल है कि आरक्षण चल रहा था, उसको रुकवा दिया और अब कह रहे हैं कि साहब हम दिलाएंगे। क्या ऐसा है भूपेंद्र जी? कांग्रेस भी और बीजेपी दोनों ये दावा कर रही कि हम दिलाएंगे। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग एक्सपोर्ट क्वालिटी के झुटेले हैं। ये इनका तो कोई दीन धर्म है नहीं। सर ऐसा मत बोलो। सुनिए ना, नहीं, मैंने आपको सर तारीफ करी आपने। नहीं, आज आप दोनों बहुत आपकी तारीफ कर रही, बहुत अच्छे आदमी हैं, बस से केवल झूठ ओबीसी वाले सुनेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा। आज आप दोनों एक सी ड्रेस में बहुत सुंदर लग रहे हैं सर। ये असत्य बोलते हैं, ये झूठ नहीं बोलते, ये झूठ नहीं बोलते, असत्य बोलते हैं। तो ये आप सुने जी कि जिसका ये नाम ले लेके रो रहे हैं अभी, जाफर, फलाना, ढिमाका, उनकी तो अभी जो है पेंडिंग पड़ी है पिटीशन हाई कोर्ट में, उस पर तो चर्चा तक नहीं हुई अभी। ये वो जिनका हवाला देके ये अपने पाप छुपाना चाहते हैं, उनकी पिटीशन पे तो अभी फैसले नहीं हुआ, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पड़ी हुई है वो। अब दूसरी चीज ये जो है, ये तनखा साहब का रोना रोते हैं क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं कि राम जेठमलानी इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो आतंकवादियों के मुकदमे लड़ते थे, बीजेपी की तरफ से लड़ते थे क्या? वो जो है हत्यारों के, इंदिरा गांधी के हत्यारों के मुकदमे लड़ते थे, तो क्या बीजेपी की तरफ से लड़ते थे? ये जरा स्वीकार कर लो तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि तनखा जी कांग्रेस की तरफ से गए। ये जो है उधर इनका राम जेठमलानी वकील साहब हो जाते हैं और विवेक तनखा जो है कांग्रेस ही हो जाते हैं। ये जो बात है, ये जो झूठी बात है, ये मैंने कांग्रेस की तरफ से तनखा साहब गए एक बार, ये हत्यारों के मुकदमे लड़ने वाले तनखा साहब कांग्रेस से गए एक बार भी नहीं कहा। ये मतलब इस तरह के लेकिन तनखा साहब लिफाफा लेकर आए, ये शर्मनाक है, लिफाफा लाए, बहुत बड़ा शर्मनाक काम है।
अच्छा, ये इस ठीक है। तरह से झूठ बोलते हैं, इस तरह से असत्य वाचन करते हैं, अब मिथ्या अभिलाष जी, आप वाचन मुझे करते बताओगे हैं नहीं। कि इसका कोई औचित्य नहीं है ना भूपेंद्र जी मेरा सवाल सुनिए। भूपेंद्र जी देखिए, सारी चीजें हमने दी हैं वो छीनी तुमने। ना भूपेंद्र जी, लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि विवेक तनखा जी जितना कानूनविद, इतना बड़ा तो कोई मध्य प्रदेश में तनखा दो चार ही साहब ने छीन होंगे, ली। और उन्हें पता नहीं था क्या जब वो इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं, ड्राइवर की भूमिका में है, पायलट की भूमिका में है, और उनकी ट्रेन डीरेल हो रही है, ओबीसी का आरक्षण पर बात आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता ना सर कि वो एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे सर हैं कि क्या विद्वान गड़बड़ है, होगी? एक ही है वो। उसको चैलेंज नहीं किया गया कांग्रेस की तरफ से, तो आपको लगता है कि ये चूक हुई है? क्योंकि देखिए, गलती तो हुई है, कांग्रेस से भी हुई है, बीजेपी से भी हुई है। आप कुछ भी कहिए, जनता आप समझदार है और मीडिया भी उनको बता रहा है कि दोनों की तरफ से गलतियां हुई हैं। आपको लगता नहीं कि अरे बात तो सुने, जब आप ही निष्कर्ष दे देंगे तो हम क्या बोलेंगे? बताइए सर, बताइए, आप बताइए। आप ही निष्कर्ष बताने लगेंगे तो हमारे से तो हमारी बात तो हमें कहने दीजिए। जी बोलिए भूपेंद्र। आप जो है उसके एक दिन पहले जो है मध्य प्रदेश सरकार उपस्थित थी कोर्ट में। हाँ। तब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनको बरवल चेतावनी दी थी कि ये जाके ठीक कर लीजिए, ये नगर पालिका नगर निगम के रिजर्वेशन के लिए गए थे, अगर ये ठीक कर लेते तो इनका लिफाफा जो है किसी दूसरे को नहीं पकड़ाया जाता। ये जो है ये इनका जो है वकील बेशर्मी से वहां पर खड़ा रहा और उसने जो है सरकार को अदालत को कोई जवाब नहीं दिया। उसको कहना चाहिए था कि साहब हमारे यहाँ तो पहले से ही आरक्षण 50% के अंदर है, इसलिए ये हमारे जो है हमारा इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है। ये तो इनने ये तक नहीं कहा कि साहब मध्य प्रदेश में हम तो चुनाव करा रहे थे, 94 से चुनाव हो रहे हैं और 50% के अंदर हम करा रहे थे, आप रुकवाने गए। ये जो इनकी चुप्पी है, उस चुप्पी की कीमत रुकवाने आप गए ना। ओबीसी वर्ग चुका रहा है। इनका जो षड्यंत्र था वो ना दोषी तो दोनों हैं सर। कीमत मध्य प्रदेश चुनाव हो रहे ना कई बार भूपेंद्र जी और हितेश जी खामोशी बहुत नुकसान कर जाती है। अब आप उसको डैमेज कंट्रोल हो गया ना चुनाव आप करा रहे थे सर। आपका फिर बीजेपी का लहजा कुछ ऐसा था कि माई वे और हाईवे, और कांग्रेस ने भी वही पकड़ लिया, इसलिए हमारा चुनाव लटका हुआ है। चलिए, तो हो गई अतीत की बात है। अब मैं भविष्य की बात कर लेता हूं। पंचायत चुनाव का भविष्य क्या है सर? भूपेंद्र जी एक बात बताइए। है ना, यही था। चलो हम फिर से बोलते हैं। अभिलाष जी बोलिए। यही था भाई। अभिलाष जी, भूपेंद्र जी ने ये कहा जो भाई है के लाल वाले बिल्कुल हैं, व्यवस्था के खिलाफ हैं ये हमेशा से। हम तो कहते हैं अगड़े लोगों का काम करते हैं। ये जो है ये पूंजीपतियों की पार्टी है, ये जो है दलालों की पार्टी ना सर, एक मिनट सवाल सुनिए सर। जी हाँ भूपेंद्र जी एक मिनट, हितेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये जो है इनका कांग्रेस पूरा जोर लगा ले, पूरा जोर लगा ले, हम ओबीसी आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। देखते हैं कांग्रेस में कौन माइका लाल पैदा हुआ है, ओबीसी आरक्षण खत्म कर दे, तो कर ही दिया, करवा दे। मैं वही कह रहा हूँ सर, वापस लेके आएंगे, वापस लेके आएंगे। सर मतलब हम माइके ना सर, ओबीसी के मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, ओबीसी से जुड़े हो तो नहीं भी जुड़े। भूपेंद्र जी एक मिनट, हितेश जी एक मिनट, भूपेंद्र जी एक मिनट, हितेश जो है जिंदा बच्चों से कहा कि आप हितेश जी एक कौन रिकॉर्ड बोल रहे हैं? हुए लोगों के बच्चों के आत्मदाह हुए ना आपने सामाजिक न्याय की भूपेंद्र जी मुझे एक चीज बताइए। चलिए ठीक है सर, हम भविष्य की बात कर लेते हैं। ना भूपेंद्र जी भविष्य की तो बात कर लूं मैं। भूपेंद्र जी मैं भविष्य की बात कर लूं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं भूपेंद्र जी, जिस तरह से टेकल अभी भी कर रही है बीजेपी इस पूरे मामले को कोर्ट में, उसे लेकर कानूनविदों की राय है कि यह मामला उलझेगा अभी और यह लंबा खिंच जाएगा। तो आपको लगता है कि सही तरीके से टेकल किया जा रहा है? आपको लगता है कि मंशा इसे टालने की है और इसे लटकाने की है? क्या कहेंगे आप? तो लीड क्वेश्चन हो गया आपका। देखिए, इस पर तो जो है वकील लोग जो है अपनी राय देंगे, मैं विधि विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जो स्थिति है वो सामने है। आज मध्य प्रदेश सरकार, ये तो कमलनाथ जी ने प्रस्ताव रखा कि हम आपके साथ जाएंगे, आप चलिए करिए ध्वनि मत से पारित, यहाँ सर्वसम्मति से प्रस्ताव तो पारित हो गया। नहीं तो ये तो लड्डू खा रहे थे गोल गोल जलेबियां बना के। और ये जो है ये इनकी जो बदमाशी है उजागर हो गई वहां पर। जिस तरीके से ये उनके हकूक पर जो है हमला कर रहे हैं आज उसके, आज आप देखें क्या हुआ वहां पर विधानसभा में। आदिवासियों के लिए 21,000 करोड़ में से 400 रुपए का बजट दिया इन्होंने, और ये गाने गा रहे हैं 1.5 महीने से, हम आदिवासी के साथ हैं, हम आदिवासी के साथ हैं, हम आदिवासी के साथ हैं। हितेश जी 400 रुपीज का बजट में प्रोविजन किया इन्होंने। ये इस तरह के जो है ये इनके एक एक छिलका उतारिए प्याज की तरह उतरता जाता है, मुखौटे लगाकर बैठती है। लास्ट 30 सेकंड सर, और 30 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूंगा अभिलाष जी आपके माध्यम से। जी हितेश जी, मैं आपसे, मेरा सवाल जो है मूल वो ये है
कि आप कह रहे हैं कि आरक्षण मिलेगा, कब मिलेगा ये बता पाने की स्थिति में है क्या बीजेपी, या कितने दिन? चलिए एक मैं समझता हूं कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन कितने जल्दी आप ये आरक्षण दिला देंगे? और क्या आरक्षण के साथ ही इलेक्शन होगा? तो जाहिर सी बात है फिर पंचायत इलेक्शन अभी हम क्या माने कि फिर लटक गया, अटक गया? सर वापस नहीं दिला देंगे, मैं फिर से कह देता हूं। विवेक तनखा साहब गए सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने जाके रुकवा दिया, ओबीसी आरक्षण खत्म करा दिया। रुदाली रो रही है, कांग्रेस में कोई भी माइका लाल पैदा हुआ हो, रुदाली रो रही है, आरक्षण समाप्त करवा के बता दें। रुदाली रो रही है, हम तो वो माइके लाल है जो वापस ला के बताएंगे। सर गजब है, लेकिन सियासत को सलाम करना चाहिए मध्य प्रदेश की। हितेश जी और भूपेंद्र जी, हितेश जी और भूपेंद्र जी, सियासत को सलाम करना चाहिए मध्य प्रदेश के सियासतदानों को। पूरी जो जनता है हमारी 7.5 करोड़ की, कांग्रेस कहती है कि हम ओबीसी के साथ हैं, बीजेपी कहती है हम साथ हैं, एक प्रस्ताव लेकर के आ जाती है, एक आरक्षण को बढ़ा देती है, लेकिन ओबीसी के हित जो हैं वो अभी भी लटके हुए हैं। अब आप समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है कौन किसके साथ है। सियासी बातें अलग होती हैं, जुबानी जमा खर्च अलग होता है, और कानूनी प्रक्रियाएं अलग होती हैं जिनका पालन नहीं किया गया। गलती में दोनों हैं, दोनों तय कर चुके हैं कि अब इस गलती को सुधारना है, लेकिन खामियाजा तो जनता को, लोकतंत्र को भुगतना ही पड़ेगा। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनको सुधारने में बड़ा वक्त लगता है, कुछ को फायदा मिलता है, कुछ को नुकसान होता है, अलग बात है, लेकिन जनता का नुकसान तय है और जनता का नुकसान हो चुका है। अब देखते हैं कि कितनी जल्दी से जल्द ये चुनाव हो पाते हैं। हितेश जी और भूपेंद्र जी, आज आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों मेरे फेवरेट प्रवक्ता एक सी ड्रेस में आज बड़े सुंदर लग रहे थे, और आप लोगों ने बड़ी शालीनता से इस डिबेट को आगे बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिबेट में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बीजेपी कांग्रेस कह रही है कि हम ओबीसी आरक्षण दिलाकर रहेंगे, जनता देखे, इंतजार करे कब तक दिलाएंगे।